यह 1 रुपया मेरा होना चाहिए। मैंने पहले उठाया तो यह मेरा है। यह किसने पहले उठाया, यह मुद्दा नहीं है। यह तो उस सुंदर सज्जन का सवाल है कि उन्होंने किसके लिए फेंका। मेरे सामने फेंका गया तो यह मेरा है। वैसे भी वह सज्जन इतने सुंदर भी नहीं थे। तुम्हारे सामने नहीं फेंका गया था, है ना? मेरे सामने फेंका गया और फिर तुम्हारे सामने लुढ़क गया। मेरे सामने उठाया तो यह मेरा है। तुम बहुत जबरदस्त हो। मैं जबरदस्त? तुम मुझसे ज्यादा जबरदस्त हो। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुम यहाँ नहीं थे, मुझे रोज कुछ रुपए मिल जाते थे। तुम आए और मैंने पैसे देखे भी नहीं। अब मैं भूखा हूँ। मैं भिखारी नहीं हूँ। ठीक है, लगभग एक जैसे ही है। मैं यहाँ गाने के लिए आया हूँ। मुझे मत बताना कि तुम यहाँ भिखारी बने आए हो। तुम ही भिखारी हो। तुम तो पहले से ही भिखारी हो। रो क्यों रहे हो? रो मत, मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है? तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। ठीक है, रो मत। चलो, रो मत। अब मैं तुमसे व्यापार नहीं छीनूंगा। खाने के लिए जाओ। मुझे नहीं चाहिए। तुम भूखे नहीं हो क्या? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा कि तुमसे व्यापार नहीं छीनूंगा। मेरे पीछे मत आओ। चलो सुपरमार्केट चलते हैं। यांग यांग, चलो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने का सामान ले रहे हैं, ठीक है? गले लगाओ। माँ, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया और मूल रचना पर टिके रहे। मैं तुम्हें बता दूं, बार में जो गाना ग्राहक मांगे तुम्हें वही गाना गाना होगा। नहीं गाओगे तो चले जाओ। धन्यवाद, मैं गायक के रूप में नौकरी के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि संगीत निर्देशक जल्दी आ रहे हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। ठीक है, हम जल्द ही गायक का समय तय करेंगे। चिंता मत करो, अलविदा। ली निर्देशक, एक गायक आपका इंतजार कर रहा है। कौन? क्या मेरी आज कोई नियुक्ति है? नहीं। बिना अपॉइंटमेंट के मिलना नहीं है। आप फिर भी मिल लीजिए, वह कई बार आ चुका है। इस बार वह कैसे भी नहीं जा रहा है, ऑफिस में ही है। मैं कहता हूं कि तुम क्या कर रहे हो? रोज कुछ बेकार संगीत के लिए मुझे मिलने के लिए कहते हो। क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? माफ कीजिए डायरेक्टर। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य यूनुच, सुना है तुम यहाँ कई बार आ चुके हो। हाँ, मैं गायक बनने के लिए आया हूँ। माफ कीजिए, फिलहाल हमारी कंपनी में नए लोगों को लाने की कोई योजना नहीं है। यह मेरा खुद का लिखा गाना है। क्या ली सर इसे सुन सकते हैं? आजकल गायक बनने का सपना देखने वाले बहुत हैं, लेकिन बाजार बहुत छोटा है। सॉन्ग के भी बतख बेचने चला गया। क्या तुम अभी भी इसमें घुसना चाहते हो? तुम शायद इस क्षेत्र में नहीं हो, इसलिए नहीं जानते। एक नए गायक को लोकप्रिय बनाने के लिए कंपनी को कम से कम लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यहां तक कि करोड़ों रुपए। जोखिम बहुत अधिक है, लेकिन मैं तुम्हारा सीडी ले सकता हूं और देख सकता हूं कि तुम इसके लायक हो या नहीं। हमारी कंपनी तुम्हारे लिए जोखिम उठाएगी। धन्यवाद ली सर। कोई बात नहीं। इसे फेंक दो। जी, ली डायरेक्टर।
बुरा नहीं है। अपने संगीत की कहानी सुनाओ। कैसी संगीत की कहानी? जब तुम संगीत के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कोई ऐसी बात है जो बताने लायक हो? मैं बस एक गीतकार हूँ, कोई कहानी नहीं है। इसे इस तरह समझो, क्या तुम्हारे घर में बूढ़े माता पिता है जिनका पालन पोषण करना है, या कोई भाई बहन है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है? ऐसी कहानी सबको सुनाओ। मेरे माता पिता स्वस्थ हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मैं सुबह से अब तक पेट भरकर सुन रहा हूँ। किसी के पास कोई कहानी नहीं है, शो कैसे चलेगा? मैं गाने के लिए आया हूँ। और तुम अच्छा गाते भी हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं है। मैं तुम्हें क्यों चुनूं? दर्शक ऑडिशन शो देखना पसंद करते हैं सिर्फ इसलिए कि वे ऑडिशन प्रतिभागियों की अजीब कहानियां सुन सके। हमें टीआरपी चाहिए। सिर्फ गाना गाने से कुछ नहीं होगा। चलो छोड़ो, वापस जाओ और संदेश का इंतजार करो। अगला। तुम पहले बताओ कि तुम्हारे पास कोई संगीत की कहानी है या नहीं। नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने सेक्स चेंज सर्जरी करवाई है। अंडरग्राउंड पासवे मेरा अड्डा है। मैं एक छोटे भिखारी को अपने सपने बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम फिर कैसे आ गए? तो तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुमने कहा था कि यहाँ नहीं आओगे। मैंने सोचा सिर्फ यही जगह मेरे लिए सही है, क्योंकि यह मेरा अड्डा है। नहीं, क्या तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है? मैंने देखा तुम बहुत चतुर हो। बिल्कुल। तो क्या मैं यहाँ गा सकता हूँ? जैसा चाहो। आओ, जल्दी खाओ। आराम से खाओ, जल्दी मत करो। धन्यवाद पापा। मुझे क्या कहा? पापा। यह नहीं कह सकते, भाई कहो तो ठीक है। बस पापा ही कहूंगा। नहीं। तुम मेरे पापा जैसे लगते हो। लगते हो तो क्या, फिर भी भाई ही कहो। पापा पापा पापा। कितना मिलते हो? मिलते हो। सामान्य नहीं, बिल्कुल एक जैसे। तुम ही मेरे पापा हो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या इस बारे में बात नहीं कर सकते? ठीक है। क्या मैं तुम्हारे लिए गाऊं? तुम्हारा गाना बहुत अच्छा है। मुंह मीठा है तुम्हारा। अगर तुम मेरे पापा बन जाओ तो मैं रोज तुम्हारा गाना सुन सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा। मेरे गॉडफादर। नमस्ते। मैं कह रहा था कि तुम अभी भी उसका इंतजार कर रहे हो, जो बीजिंग में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा था कि तुम बहुत भोले हो। लड़कियों की जवानी कितनी होती है, खुद को क्यों परेशान करते हो?
मैं अपने गॉडफादर से तुम्हारा परिचय करवा सकता हूँ। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी मेरे दिल में हो। मुझे पसंद है। तुम्हारा नाम क्या है? जानना चाहते हो? अंदाजा लगाओ। तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुम्हें गायक कहा जाना चाहिए। किसने कहा कि अच्छा गाने वाला गायक होता है? मेरा नाम शिंगनान है। मेरा नाम यांग यांग है। यांग यांग सुनने में अच्छा लगता है। क्या यह यांग यांग है या लान यांग यांग है? क्या तुम देख नहीं सकते मैं बेचारा जियो यांग यांग हूँ। छोटा शरारती। रोना बंद करो, ठीक है? रोते रोते दिन बिता दिया। मुझे पता है मेरे पास कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मुझे यांग यांग की चिंता है। वह अभी इतनी छोटी है, मुझे नहीं पता वह कहाँ गई है। मुझे उसकी चिंता है। क्या मैं गलत हूँ? चिंता करने से क्या फायदा? उसे लाइलाज बीमारी है। हमारे घर में सब कुछ बेचकर भी उसका इलाज नहीं कर सकते। नतीजा यह हुआ कि घर में कर्ज का पहाड़ हो गया। अब आगे कैसे चलेगा? दिन भर मुझे कोसते रहते हो। तुम्हें कोसूं तो किसे कोसूं? मैं हुनान से यहाँ तक आई हूँ। इस अजगर जगह में ब्याही गई हूँ। तुम दिन भर शराब पीते रहते हो और कुछ नहीं करते। अगर मेरे पास काबिलियत होती तो क्या मैं तुमसे शादी करती? तुम होशियार हो तो एक स्वस्थ बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सके? अपनी गलती भी नहीं देखते। मुझे मत। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे बीमारी है। अगर मुझे बीमारी नहीं होती तो क्या मैं यांग यांग को छोड़ देता? ठीक है, सब मेरी गलती है। नहीं तो तलाक ले लो। ये जिंदगी नहीं चल सकती। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? चलो चलते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ रहने से बेहतर है ना। मैं अनाथ नहीं हूँ। मैं अनाथालय नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ? तुम नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी स्थिति थोड़ी अलग है। इसके अलावा देश में नियम हैं, मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं यहाँ हर दिन तुम्हारा इंतजार करूंगा। वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यह मैं वाकई मजबूर हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। पापा, बुरा आदमी। पापा, 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 पापा। नमस्ते, मैं बेघर बच्चों को गोद लेने के बारे में जानकारी चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। धन्यवाद, अलविदा। मेरे पास सिर्फ घर नहीं है। इसने कहा कि तुम्हारा कोई घर नहीं है। तुम फिर कैसे आ गए? तुम्हें घर ले चलता हूँ। अब से मैं ही तुम्हारा घर हूँ। सच में? बिल्कुल। तुमने सोच लिया। क्या तुम मुझे पूछ रहे हो? धन्यवाद पापा। चलो। पापा, हमारा घर कहाँ है? अंदाजा लगाओ। चलो फिर। चलो। अच्छा, यांग यांग, पेट भर गया क्या? हाँ, पेट भर गया। यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है? यहाँ व्यवस्था है, लेकिन रहने में बहुत आरामदायक है। आओ, अंदर चलो। धन्यवाद पापा। पापा ने बहुत मेहनत की। जब यांग यांग बड़ा हो जाएगा तो पापा के कपड़े भी धोएगा। मंजूर है। पापा, फोटो में वह आंटी कौन है? तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। आओ। पी लिया ना? आओ, अंदर चलो। अंदाजा लगाओ, वह फोटो किसकी है?
हमेशा मुझसे अंदाजा लगाने को क्यों कहते हो? मैं नहीं लगा पाता। यह पापा की गर्लफ्रेंड है। मुझे वह पसंद है। किसी दिन उसे यांग यांग के साथ रहने के लिए बुलाएंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। वाह, क्या तुम मुझे इस तरह नहीं देख सकते? मुझे शर्म आ रही है। तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम्हें नहीं देखूंगा तो मेरी नीली आंखों का अपमान होगा, मेरे इस लाखों के चश्मे का। इतना भी नहीं होना चाहिए। 2 घंटे हो गए हैं। अब देखने से मुझे डर लगने लगा है। तुमने बहुत अच्छी तैयारी की है। हाँ, मैं बहुत सावधानी बरतने वाला इंसान हूं, तुम्हें पता है। देखो, मैं आंखें बंद कर रहा हूं। तुम्हारे बाएं पैर में एक तिल है, दाएं पैर पर मच्छर ने काटा है। सही कहा ना? जिंग जिंग, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। क्या तुम्हारी पत्नी नहीं है? पत्नी है, गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए एक की जरूरत है। लेकिन अगर तुम मेरी पत्नी बनने के लिए राजी हो जाओ तो वो पत्नी बाहर हो जाएगी, तुरंत बाहर हो जाएगी। तुमसे शादी करूंगा। सच में या झूठ? झूठ बोलूं मैं कुत्ता बन जाऊं। 10 लाख, बंगला, किंग दाओ। देखो, तो ये सब मेरे लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए। तुम्हारे अलावा किसे दूं? रुको जरा, मुझे सोचने दो। मेरा बॉयफ्रेंड है। पर तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड, क्या वो तुम्हें ये सब दे सकता है? सुनो, एक खूबसूरत औरत के पास पैसा होना चाहिए। अपने आप को देखो, तुम खूबसूरत नहीं, बूढ़ी औरत लग रही हो। ले जाओ ये सब, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वापस कर देना। ओके।
रुको जरा। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है पर मैं ड्राइव नहीं कर सकती। हेलो। पसंद है, सच में पसंद है। बाय। हेलो, नमस्ते। जिंग जिंग, मैं शिंगनान हूँ। तुमने क्यों कॉल किया? मैं चाहती हूँ कि तुम बीजिंग आओ। क्या हुआ? तुम अच्छे हो गए? नहीं, मैं तुम्हें याद करती हूँ और एक बात है। मैं अभी बीजिंग नहीं आना चाहती। क्यों, कुछ हुआ है? नहीं। शेंगनान, हम अलग हो जाते हैं। ठीक है, मुझे पता है। पापा पापा क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मी पापा नहीं आ रहे। हाँ, क्यों मम्मी नहीं आ रही? कुछ नहीं, नहीं आ रही तो नहीं आ रही। मैं चाहता हूँ कि वो आए। मैं भी चाहता हूँ, पर वो नहीं आ रही, तो हम क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे पास पापा है। छोटी बच्ची, क्या हो सकता है? पापा के पास यांग यांग है। चलो सोते हैं, लेट जाओ। हाथ दो। सो जाओ।
जो सर, जब आपका समय हो पाई की वेबसाइट पर एक नजर डालें। एक पिता और बेटी की भूमिगत मार्ग में गाने की वीडियो है। यह गायक कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में आया था। मैंने उसका सीडी भी सुना है, बहुत अच्छा गाता है। जब आपका समय हो सुन सकते हैं। नगर पालिका वाले आ गए। यांगयांग के पापा बीजिंग छोड़ना चाहते हैं। पापा, क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? देखो तुम कैसे डर गए हो। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करोगी? पापा, क्या सच में वापस आएंगे? बिल्कुल, मैं बस कुछ काम करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है, चिंता मत करो, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम वापस जाकर मेरी मम्मी को ढूंढोगे? छोटे शैतान, तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। ए ना। हाँ, क्या हमारे पास पैसे नहीं है? लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। कोई बात नहीं, चाहे कितने भी पैसे न हो, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो मैं अनाथालय चला जाऊंगा। फोन उठाओ। हेलो। मैं शेंगनान हूँ, तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? तुम स्कूल आ गए हो। मैं डांस क्लासरूम में हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी समय नहीं है। ब्रेकअप तो आमने सामने होना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मेरे पास वाकई समय नहीं है। पुरानी जगह। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ। काफी समय से यहाँ खाना नहीं खाया है ना? माफ करना। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था, देखना चाहता था कि तुम कैसे हो। अब चिंता मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अच्छे रहो। हाँ, वह तुम्हारे साथ अच्छा है ना? मुझसे मिलने आने के लिए धन्यवाद। अगर पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना। नहीं, धन्यवाद। तुम कब जा रहे हो? थोड़ी देर में। कल चले जाना, मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद दूंगा। नहीं, बीजिंग में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तुमने नई गर्लफ्रेंड बनाई है ना? कैसी है? सुंदर है ना? क्या उसके घर में बहुत पैसा है? माफ करना, मुझे भूख लगी है, पहले खा लेता हूँ, फिर बस पकड़नी है। तुम धीरे धीरे खाओ। ये पैसे ले लो, टिकट खरीदने के लिए इस्तेमाल करना। पहले तुम ही मुझे इनवाइट करते थे, आज मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ। मैं तुम्हें बस पैसे चाहिए ना? बताओ कितना चाहिए, मैं दे दूंगा। अरे, तुम्हारे पास बस कुछ पैसे हैं ना? मैं जिस बंगले में रहता हूँ वो तुम्हारी कंपनी से कहीं ज्यादा महंगा है। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना? इधर उधर क्यों बदल रहे हो? थोड़ा धीरे बोलो। क्या तुम चाहते हो कि सब सुन ले? मेरी पत्नी पहले बच्चे नहीं पैदा कर सकती थी, अब वो कर सकती है। अगर वो बच्चे पैदा कर सकती है तो मैं उससे तलाक क्यों लूंगा? मुझसे ये सब मत करो। क्या सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही प्रेग्नेंट हो सकती है? मैं तुम्हारे लिए 8 बार गर्भपात करवा चुका हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मुझसे क्या वादा किया था? क्या तुम आदमी हो? तुम समझते हो कि मैं 90 के दशक का हूँ और मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम 70 के दशक के पेशेंट हो। मैं 80 के दशक की किसी के साथ रहूंगा तो भी तुमसे बेहतर होगा। अगर तुम्हारे अंदर ना हौसला है तो फिर कभी मेरे पास आना। चूचू,
पूछूंगा क्यों नहीं रहे। तुमने ज्यादा पी लिया है क्या? मुझे फिर से गाओ। तुमने सच में ज्यादा पी लिया है, घर जाओ। जल्दी गाओ। गाओ। क्या मुझे तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत है? मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। यांडोंग मत जाओ। तुम नशे में हो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। छियाओ जान, मैंने तुम्हें वो सीडी दी थी, वो कहाँ है? कौन सी? जो तुमने उस बेवकूफ को दी थी, वो गायक जो हमारी कंपनी में कई बार आया था, उसकी सीडी। उसे मैंने फेंक दिया। तुमने क्यों फेंक दिया? तुमने 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 जल्दी से उसे ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी करो। क्या बकवास म्यूजिक डायरेक्टर है। अच्छा हुआ मैंने एक चाल चली, नहीं तो तुम मुझे मार डालते। तुमने इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? नतीजा क्या है? अलग हो गए। अब उसे मेरी जरूरत नहीं है और मैं उसके लायक भी नहीं हूं। मुझे लगता है तुम बस चाहते हो। ये सिर्फ एक औरत है, मैं भी हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी जगह ले सकता हूँ। बस करो, मैं यांग यांग को लेने आया हूं। कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? एक्सायोवेन, धन्यवाद। इन दिनों तुमने बहुत मदद की। बेकार की बातें मत करो। किसने तुम्हें धन्यवाद कहने को कहा? अगर बच्चे को लेना है तो स्कूल खत्म होने के बाद आना। स्कूल खत्म होने का इंतजार क्यों करना? लकड़ी का बुत। मैंने यांग यांग को यहाँ स्कूल में डाल दिया है। सच में? लेकिन मेरे पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते? तुम पिता कैसे बने? मेरे पास सच में पैसे नहीं है, तुम जानते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यांग यांग बहुत पसंद है। चलो मैं उसकी माँ बन जाती हूँ, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। एक्सायोवेन, तुम क्या कह रही हो? मैं क्या कह रही हूँ? या तो बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करो या फिर उसे अपने पास न रखो। अब से कम शराब पियो। गाना सुनना हो तो मुझे भूमिगत मार्ग पर ढूंढ लेना। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। धन्यवाद। यांग यांग को यहां स्कूल में रहने दो, मैं उसकी फीस का इंतजाम करूंगा। बस आधी फीस ही देनी है। मैंने यांग यांग की माँ बनने का फैसला कर लिया है। यह क्या? जल्दी से पैसे कमाने जाओ। पापा, ज्यादा सब्जी खाओ। ठीक है यांग यांग, ज्यादा खाना खाओ और जल्दी बड़े हो जाओ। पापा, मैं किंडरगार्टन नहीं जाऊंगा। बड़े होकर सीधे स्कूल जाऊंगा। यांग यांग, पापा तुम्हारी बात समझता है। क्या तुम्हें किंडरगार्टन जाना पसंद है? पसंद है, लेकिन अगर पसंद है तो जाओगे, पैसे नहीं है तो भी जाओगे। पापा तुम्हें दूसरे बच्चों से पीछे नहीं रहने देंगे। चिंता मत करो, पापा के पास तरीका है। धन्यवाद पापा। तुम्हें एक्सायोवेन टीचर को भी धन्यवाद कहना चाहिए।
XI1 टीचर तुम्हारी मां बनाती हैं, क्या तुम्हें ठीक लगेगा? क्या तुम्हें ठीक लगेगा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्या तुम्हें XI1 टीचर पसंद है? पसंद है, बिल्कुल पसंद है, वो मेरे साथ बहुत अच्छी है। क्या तुम्हें पसंद है? तुम अनुमान लगाओ। पसंद है। तुम्हारी कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे भी पसंद है। असल में XI1 टीचर ने मुझसे कहा कि वो तुम्हें पसंद करती है। वो हम दोनों को पसंद करती है। यांग यांग, तुम्हारे बाल इतने ज्यादा क्यों झड़ रहे हैं? हमेशा से ऐसा ही है। यह तो कुपोषण है, जल्दी से कुछ सब्जियां खाओ। पिछली बार मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। असल में मुझे अभी जल्दी से चोट भरने की दवा चाहिए, जैसे कि तुम्हारी गाय की। वैसे भी मैं इतना खुश नहीं हूं। तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा, शायद तुम्हारे लिए सही होगा। ठीक है।
चुचू माफ करना, मुझे जल्दी जाना होगा। यांग यांग को लेने जाना है। फिर से यांग यांग? आखिर यांग यांग कौन है? मेरी बेटी। तुम शादीशुदा हो? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर यह नाजायज बच्चा है? क्या बकवास है, वह एक अनाथ है, मैंने उसे गोद लिया है। तो फिर वह तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहेगी? हाँ, वह मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यांग यांग बहुत प्यारी है, अगर तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी पसंद आएगी। शायद उसके बारे में बात मत करो। शेंगमैन, मुझे तुम्हारे गाने बहुत पसंद हैं और तुम्हारे व्यक्तित्व भी। क्या तुम आज रात मेरे साथ रुकोगे? चुचू, मुझे सच में जाना होगा। शेंगमैन। मैं चलता हूं। शेंगमैन। क्या हम खाना शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल। मम्मी पापा, आपका धन्यवाद। यांग यांग बहुत अच्छी है। आओ खाना खाओ। माफ करना। तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। बच्चे को लेने में देरी हो गई और वह भी इतनी ज्यादा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है। आओ मम्मी तुम्हारी मदद करती हूँ। पापा, आज मुझे किंडरगार्टन में चक्कर आ रहा था। एक्साइटमेंट टीचर को पता है? नहीं। पहले कभी चक्कर आया है? हाँ, पहले मम्मी पापा मुझे चक्कर आने पर डॉक्टर के पास ले जाते थे, फिर मुझे छोड़ दिया। तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे चक्कर आने का डर है। अगर तुमने देख लिया तो तुम मुझे छोड़ दोगे और मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। ये छोटा बच्चा क्या बोल रहा है? अगर मैं तुम्हें नहीं चाहता तो तुम्हें घर नहीं लाता। अभी भी चक्कर आ रहे हैं? नहीं। अगर फिर चक्कर आए तो मुझे बताना। कुछ दिनों में मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कृपया मुझे न छोड़ना। चिंता मत करो बच्चे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक्साई ओवन यांग यांग को शायद तबीयत ठीक नहीं है। तुम ध्यान रखना, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। क्या यांग यांग बीमार है? उसने कहा कि उसे चक्कर आने की आदत है और मैंने देखा कि उसे हाल ही में बहुत बाल झड़ रहे हैं। रविवार को मैं उसे अस्पताल ले जाऊंगा। मैं अस्पताल नहीं जाना चाहता। ये कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे और अस्पताल जाने में बहुत पैसे लगते हैं। चिंता मत करो बच्चे, चलो चलते हैं। मेहनत करने के लिए धन्यवाद एक्साई ओवन। चिंता मत करो दोस्तों, मैं संभाल लूंगा।
फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, फिर मैं अभी के लिए रखता हूँ। हेलो। हेलो, आखिरकार कनेक्ट हो गया। नमस्ते, मैं बर्गमैन आर्ट्स कंपनी से हूँ। क्या आप शेंगनान हैं? हाँ, मैं हूँ। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं, आपसे और आपकी बेटी से मिलना चाहते हैं। क्या बात है? कंपनी आपको प्रमोट करना चाहती है। कल ठीक होगा। आज मुझे कुछ जरूरी काम है। कल ठीक है। हाँ। कल आप अपनी बेटी को साथ ले आइए। ठीक है, अलविदा। बहुत अच्छा, तुमने बड़ा काम किया है। कल तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। तुम ऐसे बॉस को बेवकूफ बनाते रहोगे तो जल्द ही खत्म हो जाओगे। हेलो। हेलो, क्या है? यांग यांग बेहोश हो गई है। हम अभी अस्पताल में हैं। मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। चुचू। एक्सायोवेन। यांग यांग कैसी है? क्लास में बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। देखने की जरूरत नहीं है क्या? यांग यांग को अंदर कितनी देर हो गई है? जल्दी ही हो जाएगा। तुम किससे बात कर रहे हो? लाइन बसी हुई है। दोस्त के पास कुछ मामला है। तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। डॉक्टर, यांग यांग कैसी है? बच्चे के माता पिता कौन है? मैं उसके पिता हूँ। मैं उसकी माँ हूँ और उसकी टीचर भी हूँ। तुम में से कौन निर्णय ले सकता है? इस बच्चे को जन्मजात ल्यूकेमिया है। क्या? जन्मजात ल्यूकेमिया? डॉक्टर, आपने जरूर गलती की है। पहले मेरी बात सुनो। टेस्ट के रिजल्ट गलत नहीं हो सकते। यह बच्चा कुछ महीने पहले हमारे अस्पताल आया था। अस्पताल में रिकॉर्ड है। सच कहूं तो उसके पास ज्यादा समय नहीं है। यांग यांग को आखिर क्या हुआ है? धीरे बोलो, बाहर जाकर बात करते हैं। जन्मजात ल्यूकेमिया। यह बच्चा इतना बेचारा क्यों है? उसके माता पिता भी बहुत क्रूर हैं। असल में उसके माता पिता को पता था कि उसे यह बीमारी है, इसलिए उसे छोड़ दिया। तुम्हें कैसे पता? डॉक्टर ने अभी मुझे बताया, पहले वे यहाँ आए थे। उसके माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं? बच्चा कितना छोटा है। तुम शिकायत मत करो। एक्सायोवेन, क्या तुम यांग यांग की देखभाल करोगी? मैं पैसा इंसान हूँ। बिल्कुल, वह मेरा बच्चा भी है। मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगे? पहले तुम उसकी देखभाल करो, मेरे पास तरीका है। शेंगनान, अंदर आओ। तुम बीमार नहीं थे क्या? तुम्हें बेवकूफ बनाया। मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हें ज्यादा समय देने के लिए बुलाया। तुम अस्पताल में यांग यांग के साथ नहीं थे क्या? इतनी जल्दी कैसे आ गए? चुचू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए? बोलो, मैं जरूर मानूंगी। यांग यांग को ल्यूकेमिया है, मुझे पैसे चाहिए। शेंगनान, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ दोनों का समय बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हर बार डेट पर एक बेकार बच्चा बिजली का बल्ब बनकर खड़ा रहे। मैं तुम्हारे प्यार को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता, कुत्ते के साथ भी नहीं। तुम सिर्फ मुझसे प्यार करो।
तुम पैसे नहीं दोगे तो कोई बात नहीं। क्या बेकार बच्चा, क्या बिजली का बल्ब? इतनी बेअदबी से बात करते हो। शेंगन, माफ करना, माफ करना। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। छोड़ो, मेरा गुस्सा भी शांत हो गया है। क्या तुम मुझे वादा करोगे? बस आगे से यांग यांग को मत सताना, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और इस बार यांग यांग की मेडिकल खर्च मैं उठाऊंगा। शेंगन, ठीक है ना? नहीं, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। तुम बहुत जिद्दी हो। कौन जिद्दी है? हिम्मत है तो मुझसे मत मिलना। यांग यांग, तुम जाग गए हो? पापा, मुझे क्या हुआ है? मुझे डर लग रहा है। यांग यांग, चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। पापा यहाँ है, डरने की जरूरत नहीं। और मम्मी भी यहाँ है। मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। पापा अब उन्हें ढूंढने जाएंगे, ठीक है? एक्सायोवन, तुमने बहुत मेहनत की है। जल्दी वापस आना। ठीक है। सावधान रहना। आओ, एक चुम्बन दो। यांग यांग, कुछ खाना चाहोगे? तो मम्मी तुम्हारे लिए एक सेब काट देती है। हेलो, माफ कीजिए, आपको फीस जमा करनी होगी। मैं समझ गया, कल जाऊंगा। तुम कब अस्पताल आओगे? कैसे चले गए और कई दिन हो गए? कहाँ हो? मैं भूमिगत मान में। यांग यांग कैसा है? ठीक है। वैसे पैसों का क्या हुआ? वहां पहुंचकर बात करेंगे, मैं जल्दी पहुंचूंगा। जन्मजात ल्यूकेमिया आमतौर पर शिशु अवस्था से बच नहीं पाते। वो सच में एक चमत्कार है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। सच में जरूरत नहीं है। बस उसे खुश रहने दो। बाकी का समय अच्छे से बिताए। यही तुम्हें करना चाहिए। हेलो डॉक्टर। तुम ये क्या कर रहे हो? कृपया डॉक्टर, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। ये पैसे की बात नहीं है, नहीं अस्पताल के नियमों की। अगर सच में उम्मीद होती, हम पूरी कोशिश करते। मैं देख रहा हूं तुम सीधे इंसान हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि तुम सब कुछ गवा दो और अंत में कुछ भी न बचे। कृपया डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। वह सिर्फ 5 साल की है। मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं। हम डॉक्टर भी एक जान बचाना चाहते हैं। अभी सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि हर जगह से पैसा इकट्ठा किया जाए, बल्कि यह कि उसे आखिरी दिन अच्छे से बिताने दिया जाए। समझे?
चलो हम सुपरमार्केट में यांग यांग के साथ खरीदारी करने चलते हैं। हाँ, मैं सुपरमार्केट नहीं जाऊंगा। पापा यांग यांग के लिए खिलौना खरीदेंगे। तुम लोग सुपरमार्केट चले जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। मेरे मम्मी पापा भी मुझे सुपरमार्केट ले जाते थे और फिर छोड़ देते थे। मैं नहीं जाऊंगा। यान यान अच्छे बच्चे बनो। मम्मी पापा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मम्मी पापा यान यान से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो पापा तुम्हें हमेशा गोद में लेकर रख सकते हैं। पापा तुम्हें हमेशा गोद में लेकर रखेंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। प्रिंसिपल मुझे वापस बुला रहे हैं, तुम ज्यादा दुखी मत होना। तुम जल्दी वापस चले जाओ, तुमने बहुत मेहनत की है। वैसे इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? चिंता मत करो, न तो चोरी किए हैं न ही लूटे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। ठीक है, अगले हफ्ते यांग यांग को फिर से किंडरगार्टन भेज दें। उसे वहाँ का माहौल पसंद है। कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ, फिर मैं यान यान को लेने आऊंगा। तुम सावधान रहना। जो मैंने पहले उठाया वह मेरा है। पापा, जब यांग यांग बड़ा हो जाएगा तो पापा के कपड़े भी धोएगा। सिर्फ चक्कर नहीं आ रहे हैं, बुखार भी है, एनीमिया और बाल झड़ रहे हैं। पापा, तुम यहाँ कैसे सो गए? कुछ नहीं, कल रात गलती से सो गया था। कल रात तुम रोए थे। नहीं, यांग यांग कितना समझदार है। पापा खुश हो रहे हैं। रोने की क्या बात है? मैं भी खुश हूँ। खुश होना ही चाहिए। आओ पापा तुम्हें कपड़े पहनाते हैं, ठीक है? यांग यांग, तुम्हारी कोई इच्छा है? पापा अब अमीर हो गए हैं, तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। अमीर कैसे हुए? तुम अमर आओ। गाना गाकर कमाए है। सही अमन गाया। यांग यांग वाकई बहुत समझदार हो गया है। सच में। अगली बार मैं भी पापा के साथ अंडरपास में गाना गाऊंगा। बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर मनोरंजन पार्क में खेलने जाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे जन्मदिन का केक भी चाहिए। कोई समस्या नहीं है यांग यांग। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्मदिन कब है? नहीं पता। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? अंदाजा लगाओ। क्योंकि तुम मेरे पापा हो। फिर से सही अंदाजा लगाया। तुम इतने समझदार कैसे हो? क्योंकि पापा समझदार है, इसलिए यांग यांग भी समझदार है। यह बात बहुत अच्छी लगी। आओ पापा एक चुंबन देते हैं। और क्या इच्छा है? मैं बड़े घर में रहना चाहता हूँ। यह घर बहुत छोटा है। यह तो और भी आसान है। भविष्य में तुम्हें हर दिन बड़े घर में रहने दूंगा। तुम्हारी इच्छाएं तो बहुत हैं। क्या इच्छाएं बहुत ज्यादा है? पैसे कम पड़ रहे हैं तो मैं बाद में कहूंगा। ज्यादा नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं।
जितना चाहो पापा पूरा करेंगे।都会满足你的。 मेरी एक और आखिरी इच्छा है। बताओ। एक माँ चाहिए। ठीक है, पापा तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। चलो गाने गाकर पैसे कमाते हैं। पापा मुझे खुद चलने दो, तुम बहुत थक गए हो। पापा नहीं थके, गोद में ले लो। फिर भी मुझे खुद चलने दो। ठीक है, आओ तुम्हारा हाथ पकड़कर साथ चलते हैं। शियांग्यांग मेयांग्यांग, तुम मेरे अच्छे यांग्यांग हो। एनसम पापा, कूल पापा, तुम मेरे अच्छे पापा हो। पापा मैं थक गया हूँ। तो थोड़ा आराम करो, पापा तुम्हें गोद में लेकर चलेंगे, ठीक है? यह पी लो। आओ पापा तुम्हें गोद में ले लें। नगर पालिका आ रही है, नगर पालिका आ रही है। रुको रुको रुको। पैसे हमारे हैं। तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? मैं सिर्फ उसे कुछ करना चाहता हूं। तुम दोनों के पास पैसे हैं? ज्यादा नहीं, सब निकालो। बच्चे को दो। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल। धन्यवाद। चलो। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। यांग यांग, हाँ, आज क्या खाना चाहते हो? नूडल्स। तुम मेरे साथ रोज नूडल्स खाते हो, आज कुछ और बदलते हैं। पापा मुझे पूरी तरह से कमजोर महसूस हो रहा है। तो चलो कुछ अच्छा खाते हैं ताकि ताकत आए। तय कर लिया कि क्या खाना है? तय कर लिया। चलो चलते हैं। आओ।
पापा क्या मैं खाना शुरू कर सकता हूँ? बिल्कुल। आज का खाना बहुत शानदार है, धन्यवाद पापा। जल्दी खाओ और खाओ। जल्दी खाओ। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? चुचू। चुप क्या चुप? तुम कौन हो? इतना खाना खा सकते हो? पापा यह कौन है? गलत व्यक्ति पहचान लिया। क्या देख रहे हो? पागल हो क्या? माफ करना, मैंने गलत व्यक्ति पहचान लिया। मुझे लगा तुम मेरे एक दोस्त हो, इतना जिद्दी होने की जरूरत नहीं है। कौन जिद्दी है? मैंने माफी मांग ली है, वह सिर्फ एक बच्ची है। मैं सिर्फ उसे खुश करना चाहता हूँ, इतना बेअदब मत बोलो। ढूंढने की जरूरत नहीं है। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? तुम अनुमान लगाओ। यह घर जाने का रास्ता नहीं है। घर जाने का रास्ता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हमने यह रास्ता नहीं लिया है। पापा यांग यांग को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। क्या सरप्राइज? फिर से अनुमान लगाओ। पापा जल्दी बताओ क्या सरप्राइज है? नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ। नहीं बताऊंगा। बताओ ना। यांग यांग, क्या यह सरप्राइज है? हाँ बिल्कुल है। यांग यांग, पापा तुमसे हमेशा प्यार करते हैं। अब से यांग यांग यहां रह सकते हैं। कल हम मनोरंजन पार्क जाएंगे। धन्यवाद पापा। हम एक्सायो वेंग की माँ को भी ले जाएंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। एक इच्छा मांगो। क्या बता सकते हैं? हाँ हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम और पापा साथ रहो।
क्या हुआ डायरेक्टर? शेंगनेन को फोन करने की जरूरत नहीं है। शेंगनेन, तुम्हें क्या हुआ है? यांग यांग कहाँ है? माफ करना, वह नहीं आ सकती। नहीं आ सकती का मतलब क्या है? मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यांग यांग का इलाज कराने के लिए किया था। क्या इलाज? किस चीज का इलाज? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह बीमार होकर मर गई। मर गई? मर गई तो तुम मुझसे क्या बकवास कर रहे हो? अब सिर्फ तुम बचे हो। हम तुम्हें कैसे पैकेज करें? हम तो तुम दोनों के कॉम्बिनेशन के इफेक्ट को देख रहे थे और तुम दोनों की ऑनलाइन पॉपुलैरिटी को। अब सिर्फ तुम बचे हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है? ये बिल्कुल पैसे की बात नहीं है। कल कोर्ट में मिलते हैं। चले जाओ। सच में जा रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम मेरे लिए नहीं रुक सकते? तुम्हें बेहतर मिल जाएगा। तुम्हें जानकर बहुत खुशी हुई। अपना ख्याल रखना। यादगार के तौर पर रख लो। हेलो। यांग यांग, यांग यांग, तुम कहाँ हो? यांग यांग, यांग यांग, मैं मम्मी हूँ। यांग यांग, बोलो ना प्लीज, बोलो ना। यांग यांग, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुमने यांग यांग से वादा किया था कि मुझे उसकी मम्मी बनने दोगे। यांग यांग अब नहीं रही। तुम बचने की कोशिश कर रहे हो। मेरे लिए शायद बचना ही सबसे अच्छा रास्ता है। लड़कियां भी तुम्हें नहीं रोक सकती। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। तुम हो। मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं तुम्हारा गाना सुनना चाहता हूं। माफ करना, मैं अब और नहीं गाना चाहता। मैं बीजिंग छोड़ रहा हूं। क्यों? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
शायद। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं तुम्हारा गाना फिर से सुनना चाहता था, लेकिन अब मौका नहीं है। अगर इंटरेस्ट हो तो मुझे फोन करना। माफ करना, मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारी कहानी मैंने ऑनलाइन पढ़ी है। लीड डायरेक्टर को कंपनी से निकाल दिया गया है।